हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान बोर्ड के 3 और फार्मूले सीखेंगे। जब हम नोट्स कवर कर रहे थे तो उस दिन ये 3 फार्मूले हमारे छूट गए थे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशोज नहीं कैलकुलेट होते, ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होते हैं कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर उसको कितना रिटर्न मिला, क्या पैसा उसको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। हमारे पहले रेशो का, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, नाम से पहचान है। तो पहले रेशो का नाम है अर्निंग पर शेयर। बेटा यहां पे बात चल रही है कि इक्विटी शेयर्स वालों को अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर का मतलब जानते हो, एक शेयर। अर्निंग का मतलब कमाई, यानी इक्विटी शेयर वालों को एक शेयर पे कितने रुपए मिले, कितने रुपए की कमाई हुई, ये मीनिंग हुआ। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, टोटल कमाई निकालेंगे पहले इसको। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो अगर याद रखना चाहो तो, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप एक काम करो, राइट साइड वाला फार्मूला याद करना। ठीक है, राइट साइड वाला, फिर राइट साइड वाले की एक्सप्लेनेशन याद कर लेंगे कि अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो बेटा फार्मूला क्या है, ये वाला पढ़े हम। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का मतलब एक शेयर पे कितना कमाया। सर अगर हमें यह पता हो कि सारे शेयर्स पे कितना कमाया, टोटल कितने रुपए कमाए, और उसे मैं डिवाइड कर दूं जितने मेरे पास शेयर थे, तो एक शेयर की कमाई पता चल जाएगी। मैंने टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो पता लगा ली कि टोटल अर्निंग्स कितनी थी, डिवाइड कर दिया किसने से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जितने भी मेरे पास शेयर है उससे, तो एक शेयर की कमाई पता चल जाएगी। हाँ या ना, क्लियर है। उसी तरह अगला फॉर्मूला आया डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड कितना दिया। तो पहले ये लिख दो कि सारे शेयर पे डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो एक शेयर का डिविडेंड पता चल जाएगा। तीसरा है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब है डिविडेंड कितने परसेंट दिया। सर जो हमने कमाया था, यानी ईपीएस का आंसर वो नीचे और डीपीएस का आंसर ऊपर। ये वाला जो आंसर आया वो ऊपर रख देना, ईपीएस वाला आंसर नीचे रख देना, इनटू 100, तो डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगा। एक बात अगर पेपर में कंफ्यूज भी हो जाओ कौन सा आता है ऊपर कौन सा नीचे, तो याद रख लेना बेटा, इसका आंसर 100% से कम आना चाहिए। 100% से कम तभी आएगा जब ये वाली वैल्यू छोटी हो और ये वाली वैल्यू बड़ी हो। अर्निंग बड़ा होता है, डिविडेंड छोटा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम इतना पैसा कमाते हैं तो सारा शेयर होल्डर को दे नहीं देते, इतना ही देते हैं। तो अगर मैंने 100 रुपए कमाए, 60 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है, 60%। तो यानी डीपीएस ऊपर आता है, छोटी वाली वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली नीचे। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर आना चाहिए वो 100% से कम ही आएगा जब भी आएगा। ठीक है, सवाल शुरू करें। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। अर्निंग नोट जहां लिखे थे ना अपन ने, नोट, उन नोट्स में क्या लिख लेना, ये लिख लेना। एक फार्मूला सब बना के दिखा रहा हूं, सुनो, एक इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा देता हूं आपको। ये आपको बीकॉम में भी काम आएगी, ज्यादा टेंशन मत लेना इस इनकम स्टेटमेंट को, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बेटा देखो, आपको पता है सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है ना, उसको नाम होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या नाम होता है इसका? प्रॉफिट बिफोर, सबसे पहले जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अब इसमें से सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह या लोन पे दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन। जब ये माइनस कर देते हैं तो जो बचता है ना बेटा, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब क्या माइनस होगा बेटा? टैक्स माइनस हो जाएगा। तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि प्रॉफिट दे दिया तो अब जो बचा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको पता है हमारे 3 तरह के तरीकों से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, या तो डिबेंचर से पैसा आता है, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा लाते हैं, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल से लाते हैं। ये 3 तरीके होते हैं ना पैसा लाने के। तो डिबेंचर वालों को सबसे पहले देते हैं इंटरेस्ट। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सबसे पहले किस चीज की पेमेंट गई? डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया। फिर गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट बोलती है अब हमें पहले टैक्स दो। तो फिर डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देने के बाद किनको देते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं। और सरकार को टैक्स देने के बाद प्रेफरेंस शेयर आते हैं, कहते हैं हमारे नाम में प्रेफरेंस लगाए, प्रेफर वर्ड लगाए, यानी पहले किसको डिविडेंड दोगे? हमें दोगे। यानी पहले किसको माइनस करना है यहां पे? अब प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है। हाँ या ना? और जब प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसी को बोलते हैं कि ये वो अर्निंग है जो किन के लिए बची है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बची है।
क्योंकि अब जो भी पैसा बचा है वो किसके लिए बचा है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देते हैं, फिर जो पैसा बचता है वो सारा किन के लिए है? इक्विटी वालों के लिए है। आ रही है बात समझ में? तो अर्निंग किसको बोलते हैं बेटा? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? सर जब पीएटी में से देखो, इसको क्या बोलते हैं? पीबीटी, और इसको क्या बोलते हैं? पीएटी। तो अगर कोई पूछे अर्निंग का फार्मूला क्या है, तो सर अर्निंग का फार्मूला है पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ या ना? पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बात समझ में आई? चलो तेजी से सवाल कर देते हैं, है ना? आओ, कौन सा सवाल नंबर से शुरू है? एग्जाम्पल नंबर, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बहुत सारे सवाल होमवर्क में दिए थे 6-7। चलो पहले आज का काम तो निपटाते हैं, फिर देख लेंगे। एग्जाम्पल 24 से शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 करें शुरू। चलो बेटा आ जाओ, 24 से ही करना है ना? एग्जाम्पल 24 देखो बेटा, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। आपसे सवाल में क्या पूछा है? अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब ऊपर तो लिख देंगे अर्निंग्स और नीचे क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर्स, है ना? दो तरह के शेयर होते हैं तो यहां पे इक्विटी वाले लिखने हैं। सुनो बेटा, लिखा क्या है सवाल में? क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाली 5 लाख रुपए की। देखो उन्होंने बताया सवाल में क्या क्या गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10-10 रुपए वाली है, कितने रुपए की है बेटा? 5 लाख रुपए की है। और क्या दे रखा है? फुल्ली पेड अप। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। ये कितने वाली है? 100 वाली है शायद, ये 10 वाली है। ये भी कितने वाली है? 10 वाली। और क्या लिखा हुआ है? ईच फुल्ली पेड। ये 1 लाख रुपए की है। ये कितने रुपए की है? 1 लाख की। फिर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व है कितने रुपए के? 1.5 लाख के। जनरल रिजर्व कितने रुपए के दे रखे हैं? 1.5 लाख के दे रखे हैं। ये गिवन है सब कुछ। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है बेटा। प्रॉफिट कौन सा दे रखा है? बिफोर टैक्स, पीबीटी है। कितना है? 3 लाख है। और टैक्स की रेट कितनी दे रखी है? 30%। सॉल्व करें बेटा सवाल को। चलो बेटा, हमें ये निकालने के लिए, अर्निंग्स निकालने के लिए पहले पीबीटी से शुरू करना पड़ेगा। करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा? 3 लाख। बताओ 3 लाख में से अब क्या माइनस होगा? सर क्योंकि ये बिफोर टैक्स है तो क्या माइनस होना चाहिए? टैक्स। कितना परसेंट है? सर 30%। 3 लाख का 30% कितना होता है? 90,000। अब निकल आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 2,10,000। अब किसको डिविडेंड दूंगा? पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दूंगा। कितना दूंगा उनको डिविडेंड? सर 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर थी, उसका 10%। हाँ या ना? 1 लाख का 10%। कितना डिविडेंड दे दूंगा? 10,000 रुपए इनको दे दूंगा। अब जो निकल के आया उसे ही हम क्या बोलते हैं? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कितने रुपए बची बेटा? 2 लाख। तो यहां कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। हाँ या ना? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वैसे तो सवाल में गिवन होता है, इस सवाल में दिया नहीं है। तो इस सवाल में हमें यह पता है कि 5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है और हर शेयर कितने रुपए का है? 10 का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 50,000 शेयर्स। हाँ या ना? तो 50,000 शेयर्स पे 2-2 लाख रुपए कमाए, यानी हर एक शेयर पे कितना कमाया? 4। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? तो आंसर मैच कर लो एक बार। हाँ 4 रुपए पर शेयर। ठीक है, देन टाइम्स वाइम्स कुछ नहीं लगाना। हो गया? चलो 25वां सवाल। हाँ ₹4 पर शेयर। लो मैं लिख देता हूं इसका आंसर। क्या लिखेंगे? ₹4 पर शेयर। ठीक है, ये लो। चलो एग्जाम्पल नंबर 25 निकाल लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 25 देखो क्या लिखा है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ तन्वी लिमिटेड कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। पहला पॉइंट तो क्या पूछा उसने? अर्निंग पर शेयर। यानी इसमें ऊपर तो आ जाएगी अर्निंग्स और नीचे आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरी चीज क्या पूछी है बेटा उसने सवाल के अंदर? डिविडेंड पर शेयर पूछा है बेटा। डिविडेंड पर शेयर का मतलब ऊपर तो आ जाएगा जो डिविडेंड दिया है हमने इक्विटी वालों को, और नीचे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और फिर क्या है? अच्छा ये डिविडेंड कौन सा होता है बेटा? इक्विटी शेयर्स वाला, है ना? अच्छा फिर तीसरा क्या पूछा है उसने? डिविडेंड पे आउट रेशो। तो बेटा डिविडेंड पे आउट रेशो में क्या होगा? डिविडेंड पे आउट रेशो, इसका फार्मूला क्या होता है? डीपीएस ऊपर
ईपीएस नीचे इंटू 100, इन दो आंसर से। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। सवाल में दे क्या क्या रखा था, 10% गिवन है, सवाल में लिख रहा हूं 10% 2000 प्रेफरेंस शेयर्स, 10% पहले 2000 लिख देता हूं, है ना। शेयर कितने हैं 2000, जिनका नाम क्या है 10% प्रेफरेंस शेयर। हर शेयर है कितने रुपए का, 100 रुपए का है, जिनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हो गई। और क्या दे रखा है, 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 50,000 हमारे पास क्या है इक्विटी शेयर। हर शेयर कितने का है 10 का, तो ये कितने रुपए के हो गए 5 लाख के। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है बेटा सवाल में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना 3,80,000, यानी टैक्स माइनस नहीं करना हमें। और इक्विटी का डिविडेंड जो है वो 40% है। उन्होंने बोला है इक्विटी को जो डिविडेंड देना है वो कितना देना है 40%। सॉल्व करना शुरू करें बेटा। देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अर्निंग्स निकाल लेते हैं। अर्निंग्स निकालने का क्या फार्मूला है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 3,80,000, प्रेफरेंस वालों को 2 लाख का 10% देंगे, हाँ या ना, तो 20,000 माइनस कर दूं, 3,80,000 माइनस 20,000 तो कितना हो गया 3,60,000। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये तो कितना निकल आया 3,60,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इस बार सवाल में पहले से पता है, इक्विटी के नंबर्स कितने हैं 50,000, तो ये कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 7.2 पर शेयर। मैच कर लो अगर आंसर दे रखा है तो, दे रखा है सही है। अच्छा यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 50,000 ही आएगा, डिविडेंड और निकाल लेता हूं बेटा। डिविडेंड किसका निकालना है मुझे, इक्विटी शेयर का। सवाल में दे रखा है 40%, इक्विटी कैपिटल कितनी थी 5 लाख, जब प्रेफरेंस का डिविडेंड निकाला था तो 2 लाख का 10%, जब प्रेफरेंस इक्विटी का निकालूंगा तो 5 लाख का 40%। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, जितने की इक्विटी शेयर कैपिटल थी इनटू रेट ऑफ डिविडेंड ऑब्वियसली। तो अगर 5 लाख की शेयर कैपिटल थी तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 40%, तो कितना डिविडेंड बांटा होगा मैंने शेयर होल्डर्स के बीच में 20,000 का, तो यहां कितना आ जाएगा 20,000, यानी कितना हो जाएगा 40 पैसे। सही कर रहा हूं क्या 40 पैसे, ठीक है क्लियर है। बहुत वैल्यूज अजीब सी आ रही, 40 4 आना चाहिए, 2 लाख आना चाहिए, ये वैल्यू गलत दे रखी है। 50,000 शेयर 10-10 के नहीं होनी चाहिए, सवाल करेक्ट कर लो बेटा, ये 100 के होने चाहिए क्योंकि ये वैल्यू जच नहीं रही है। 100 का होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 50,000 इंटू 10 5 लाख, हाँ तो कितना हो जाएगा 50 लाख, और 50 लाख का 40% कितना हो जाएगा 20, ये पहले 5 लाख था ना, ये सही था सही था। 5 लाख का 40% 20,000 नहीं होता, कितना होता है 2 लाख, मेरी कैलकुलेशन में आ रहा था। 5 लाख का 40% कितना होगा 2 लाख, तो बेटा यहां कितना लिख दूं 2 लाख। 2 लाख का मतलब आंसर कितना आया ₹4 पर शेयर। अब ये आंसर निकाल लो, 4 ऊपर 7.2 नीचे इंटू 100, 18 चौक 72, 18, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कितना आ रहा है 55.56, कितना आ रहा है बेटा कहां गया ये रहा 55.56%। सॉल्व तो कर ही लोगे। ये बताओ ये 2 चीजें जो मैंने निकाली है, ये सब तो गिवन था क्वेश्चन में, मैंने तो बस ये 2 चीजें निकाली हैं। ये 2 चीज समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ गया, वरना नहीं आया। ये तो समझ में आ गया होगा अर्निंग कैसे निकालनी है सर, पीएटी में से बस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा 2 लाख का 10% 20,000, और सर डिविडेंड कैसे आएगा, सवाल ने बोला था कि इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है 40%, तो इक्विटी कैपिटल कितने की है 5 लाख, तो 5 लाख का 40% हो गया 2 लाख, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, 26वां देखते हैं। हाँ ये मैंने होमवर्क में दिए थे, अब 26वां मेरा होमवर्क में दे रखा है, मेरे करवाने लायक मैंने उस दिन बोला था, कौन सा करवाना है बता दो एक बार, बताओ कौन सा है। नहीं एग्जाम्पल में से कौन कौन से पेंडिंग, बस यही 2 थे एग्जाम्पल में से, फिर अनसोल्व में से कौन कौन से हैं बता दो एक बार। 6 और 9 क्लास में करवाने, आ जाओ बेटा 6 पे आ जाओ, करें। क्वेश्चन नंबर 6 जीपी रेशो का सवाल है ना, यही वाला ना, चलो आ जाओ। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया आज वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोर्ड पे डाटा लिख देता हूं, सवाल में क्या क्या पूछा और क्या क्या दे रखा है। कैलकुलेट जीपी रेशो, बस एक ही रेशो पूछा, उसका नाम क्या है जीपी रेशो। याद है फार्मूला,
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब गिवन क्या क्या है वो और लिख देता हूं। कैश आरएफओ दिया दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कैश आरएफओ 40% ऑफ टोटल आरएफओ। सुनना, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। उन्होंने क्या दे रखा है, कह रहे कैश आरएफओ कितना होगा, कह रहे 40% ऑफ टोटल आरएफओ। ये सवाल ने भी ऐसा ही लिखा हुआ है, बस इक्वल्स टू नहीं लगा रखा। कैश आरएफओ कितना लिखा हुआ है, 40% ऑफ टोटल आरएफओ। और क्या लिखा हुआ है, टोटल परचेज दे रखी है 13,50,000 की। जो हमारी परचेज है ना वो कितने की दे रखी है, 13,50,000 रुपए की। और क्या बेटा एक बार बताना। हाँ, क्रेडिट आरएफओ जो है वो 9 लाख का दे रखा है। क्या दे रखा है, ये तो कैश आरएफओ था, क्रेडिट आरएफओ भी दे रखा है। कितने रुपए का, 9 लाख रुपए का दे रखा है। और एक्ट, अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, आप लोग बुक में, जिनके पास बुक है अंडरलाइन कर सकते हो। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, ये एक इंग्लिश की लाइन है। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं बुक में, बोर्ड पे सेम टू सेम, ताकि आपको पता चल जाए। एक्सेस ऑफ, क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ₹75,000। बेटा ये एक इंग्लिश की लाइन लिखी है, इसे मैथ्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, करें। बेटा कैसे करेंगे, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, डिफरेंस। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस, यानी कि कितना ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करूं तो ये कितना होना चाहिए, 75,000, क्योंकि एक्सेस का मतलब होता है कि ये कितना ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है, 75,000 रुपए है। ये लाइन समझ में आई जो मैंने कहा। इस इंग्लिश को मैंने जो मैथ्स में कन्वर्ट किया, समझ में आया सभी को। अब सवाल सॉल्व करें। देखो बेटा, जीपी रेशो चाहिए। सवाल को शुरू कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले एक काम करते हैं, हम जीपी पता लगाते हैं कि जीपी का फार्मूला होता क्या है। सर इसका फार्मूला होता है आरएफओ माइनस कोरफो। अब ना सवाल में आरएफओ पता ना कोरफो पता, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले लिख लिया, हमें नहीं पता ना स्टेप्स कौन से यूज करें, रट्टा थोड़ी मारा है। तो एक काम करते हैं, जीपी लिख लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों का फार्मूला क्या, मतलब अभी तक इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो 2-3 लाइन का गैप छोड़ देते हैं, ताकि जब वैल्यू पता चले तो लिख दें। 2-3 लाइन का गैप छोड़ के आरएफओ के बारे में पहले रिसर्च करते हैं। करें रिसर्च आरएफओ के बारे में। बेटा आरएफओ का फार्मूला क्या होता है, सर कैश प्लस क्रेडिट। सवाल में रिटर्न तो कहीं है ही नहीं, तो कैश प्लस क्रेडिट दोनों जोड़ दूं। अब सवाल में क्रेडिट आरएफओ तो दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, कैश आरएफओ लिखा है उन्होंने टोटल की 40%। अरे भाई टोटल तो पता ही नहीं है, तो अगर मैं टोटल को x मान लूं तो ये 40% ऑफ x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ या ना, 40% ऑफ x, यही तो मीनिंग हुआ इसका, टोटल आरएफओ का 40%। बेटा इसे x ही रख लो, ठीक है, इसे तो x ही रख लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये 0.4x आता है आपको डिवाइड करना, 40/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.4, और x तो साथ में था ही। आ रही है बात समझ में, चलो ठीक है, प्लस 9 लाख, ये 0.4 इधर ले जाओ, x माइनस 0.4, x बराबर 9 लाख, तो 0.6x बराबर 9 लाख, ठीक है बेटा। तो x बराबर x, हमने किसको माना था, x आरएफओ को, हाँ या ना, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 0.6, तो यानी कि हमारी जो आरएफओ है टोटल वो निकल आई कितनी, 15 लाख रुपए, हाँ या ना। एक चीज पता चल गई कि सर ये कितनी है, 15 लाख। अब दूसरी चीज पे मेहनत करेंगे। दूसरी चीज क्या है हमारी, कोरफो। तो हमें स्टेप याद नहीं रखने, हमें तो ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। सर हमें जीपी चाहिए था, जीपी हमने फार्मूला लिखा ये, अब यहाँ आरएफओ दिख नहीं रही, तो आरएफओ निकाल ली 15 लाख, और मजे की बात आरएफओ यहां पे भी तो चाहिए थी, हाँ या ना, तो यहां पे भी पता चल गई। चलो एक काम ये भी निपट गया, बस अब एक कोरफो निकल जाए तो अपने बात बन जाए, हाँ या ना। चलो कोरफो का फार्मूला क्या होता है, बड़ा वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, परचेज वर्चेज दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यही होता है बेटा। चलो ठीक है, लिख लिया। सर यहां पे परचेज तो पता है 1350, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है। क्या मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे लिख सकता हूं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक पहले, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को 0 लिख दूं, हाँ या ना। या चलो एक बार तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिख देते हैं।
बेटा हमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं पता, हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पता है, कितनी है 75,000, हाँ या ना? तो क्या मैं यह माइनस का 75,000 लिख सकता हूं? ये बात नहीं समझ में आई तो आओ जरा मैं इसको कन्वर्ट करके सिखाता हूं। मैं ये साइन चेंज कर रहा हूं सबके, क्या कर रहा हूं सबके? साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया प्लस का ओपनिंग स्टॉक, और ये हो गया माइनस का 75,000, हाँ या ना? साइन क्या किया मैंने? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस ये प्लस और ये क्या बन गया? माइनस। कर सकते हैं ना ऐसा? इसको ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ओपनिंग स्टॉक पहले और क्लोजिंग स्टॉक बाद में, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओपनिंग स्टॉक को पहले लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है तो उसी तरफ है, तो साइन भी वही, ओपनिंग अभी भी प्लस है, क्लोजिंग अभी भी माइनस है। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है? 75,000। नेट परचेज सवाल में दे रखा था 13,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 12,75,000 आ जाएगा, हाँ या ना? अगर आपको ये वाली बातें समझ में आ गई है, ये माइनस वाली, तो सही है। अगर नहीं समझ में आई है तो ये पूछ लो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? आ गया होगा, चलो ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, कितने रुपए बेटा? 12,75,000। हाँ तो माइनस ही तो क्या है, 13,50। अच्छा ये यहां नहीं आना था, ये 12,75 तो यहां आना था, 12,75,000, तो ये हो गया 2,25,000। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा? 2,25,000, तो यहां आ जाएगा 2,25,000, और 2,25,000 से डिवाइड करेंगे तो 15% आंसर आ रहा होगा, मैच कर लो एक बार। सही है, ठीक है। तो ये इस सवाल की स्पेशल बात थी। मैं हाईलाइट जब किसी चीज को करता हूं, यानी कि ये बात आप लोगों को याद रखने वाली विशेष है। ठीक है, चलो और कौन सा एग्जांपल क्वेश्चन करवाना था? क्वेश्चन नंबर 9 है ना? कितना बड़ा है क्वेश्चन नंबर 9? ईपीएस डीपीएस। अच्छा, अब तो ये करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो होमवर्क में, यहां देखो, ये तो हम पहले मैंने इसलिए उस दिन मना किया होगा, होमवर्क में नहीं दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, देखो 3 फार्मूले हैं, फिर से वही दे क्या क्या रखा है वो लिख देता हूं बोर्ड पे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? कहां गया? 5 लाख रुपए का दे रखा है। पहले यहीं से सॉल्व करना भी चालू कर देता हूं। अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो पहले क्या माइनस होना चाहिए? इंटरेस्ट। जरा चेक करो सवाल के अंदर इंटरेस्ट है क्या? सर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन साफ साफ दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख, हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितना? 3 लाख। फिर टैक्स माइनस हो जाएगा, कितना है टैक्स की परसेंटेज? 30% सवाल में गिवन है, तो 30% का मतलब कितना हो गया? 90,000। बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा कितना? 2,10,000, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड। सवाल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है? नहीं दे रखी, तो 0 ही डाल देता हूं, तो यही अर्निंग हो गई, हाँ या ना? अर्निंग निकल आई कितनी? 2,10,000। तो चलो सवाल सॉल्व करें। सबसे पहला अर्निंग पर शेयर, तो 2,10,000 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सवाल में कितने गिवन है? सवाल में साफ साफ दे रखा है कि इक्विटी शेयर जो थे वो 3 लाख रुपए के थे, 10 रुपए का एक था, तो शेयर कितने हुए? 30,000। तो 30,000 शेयर, हर शेयर पे कितने रुपए कमाए हमने? 7। और इसमें डिविडेंड की रेट दे रखी है क्या? नहीं, ये सवाल अधूरा है बेटा, क्योंकि अगर सवाल में डिविडेंड की रेट नहीं दे रखी होती तो ये सवाल सॉल्व भी नहीं हो सकता। हाँ, जिसके पास वो इंग्लिश वाली बुक है, तुम्हारे पास है क्या वो वाली? तो उसमें चेक कर लो 9th क्वेश्चन, अगर उसमें कुछ होगा तो कर सकते हैं, वरना ये सवाल आगे सॉल्व नहीं हो सकता। डिविडेंड की रेट क्योंकि सवाल में तो गिवन नहीं है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग नहीं। इस सवाल में एक और खास बात होती है, सवाल में दे रखा है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन का मतलब होता है बचा के रखना, और अर्निंग का मतलब अर्निंग, यानी 2,10,000 में से, मैं इसको आगे लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, यहां लिख देता हूं, अर्निंग कितनी थी हमारी? 2,10,000। सवाल में लिखा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन का मतलब हमने बचा के रख लिए, कितने रुपए बचा के रख लिए? 60,000। इसका मतलब बाकी बचे हुए पैसे का क्या किया? उसे डिविडेंड बांट दिया, हाँ या ना? भाई रिटेन्ड अर्निंग का मतलब, मैंने अर्निंग का मतलब क्या? मैंने 2,10,000 कमाए। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या? मैंने 60,000 रुपए रिटेन कर लिए, यानी कि बचा के रख लिए, तो बाकी 1.5 लाख रुपए का क्या किया होगा? इक्विटी वालों को
बांट दिया होगा। ये बात याद रहेगी, ठीक है। डिविडेंड कैसे निकलेगा, टोटल अर्निंग में से जो रिटेन कर लिया वो हटा दो, जो बच गया वो बांट दिया, ठीक है। तो डिविडेंड कितना निकला, 1.5 लाख। तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 1.5 लाख को 30,000 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 रुपए। और अब आएगा डिविडेंड पे आउट रेशो, कैसे निकलेगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, यानी 5 रुपए ऊपर 7 रुपए नीचे इंटू 100, 749 7 पॉइंट समथिंग 70%, कितना 71.43%। आया ना। और कौन सा सवाल ऐसा था जो मैंने अपने लिए बोला हुआ था, नहीं, चलो ठीक है। आज के लिए और इस क्लासेस के लिए इतना ही। बाकी सवाल ऐसे हैं जो जनरल हैं, आप लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जो बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।